हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज जो आपकी क्लास होने वाली है सीडीपी बाल विकास की। सीडीपी एक ऐसा विषय है जिसमें आप 30 में से 30 ला सकते हैं और जितने भी आपके पीवाईक्यू हैं सभी कराने वाले हैं। तो चैनल पे जो नए हैं वह सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे सभी क्लासेस आपको मिलती रहेगी। आपके सीडीपी के 15 क्वेश्चन करवा चुके हैं, 15 आज कराने वाले हैं, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। अगर सीटेट आपको क्लियर करना है तो अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर दीजिए, ताकि एग्ज़ाम तक आपका बेस काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाए। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है, क्योंकि वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं। दूसरा है, वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। तीसरा ऑप्शन होगा, वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। और चौथा ऑप्शन है, वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो तीसरा गलत हो जाएगा। वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यही गलत हो जाएगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। पोर्टफोलियो छात्रों को अपनी समझ पर विचार करने, सुधार करने के लिए और लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करता है, इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो पहला है, शिक्षक कक्षा में ज्ञान और प्राधिकार का प्राथमिक स्रोत है। दूसरा है, शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर अवलंबन प्रदान करता है। तीसरा है, शिक्षक पाठचर्या मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। चौथा ऑप्शन है, शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देता है और उनके सीखने में हस्तक्षेप नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा कि एक प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की सबसे अच्छी भूमिका कौन सा वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे दूसरा करेक्ट हो जाएगा। शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विभिन्न सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर अवलंबन प्रदान करता है। शिक्षक की एक प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, जहां शिक्षक छात्रों को सीखने के लिए संसाधन उपलब्ध कराते हैं और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है, जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा? तो जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना, जेंडर स्थिरता को मजबूत करना, जेंडर पहचान को मजबूत करना, जेंडर भूमिका की नम्यता के हतोत्साहित करना। तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर यक्ष को अज्ञात अंक के मानने की क्षमता, डैश के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थी को डैश सीखने में सक्षम बनाती है। तो पहला है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बीजगणित और गणना। दूसरा है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संरक्षण और क्रमबद्धता। तीसरा है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बीजगणित और गणना। चौथा ऑप्शन है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संरक्षण और क्रमबद्धता। इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा करेक्ट हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बीजगणित और गणना। पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग की क्षमता, जैसे एक्स को अज्ञात अंक के लिए मानना, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होती है। यह अवस्था लगभग 12 वर्ष के बाद आती है, जहां किशोर तार्किक और अमूर्त सोचने में सक्षम होते हैं।
इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आँख को बार बार मूंदना और रगड़ना, आँखों की लाली, सूजन, अक्षर पहचान में भ्रमित होना, यह किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं? तो दृष्टि संबंधी समस्याएं, भाषा की समझ की समस्या, स्वलीनता विकार, संचार संबंधी विकार। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा, दृष्टि संबंधी समस्याएं। आलोक के द्वारा दिखाए गए व्यवहार जैसे पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में रखना, आँखों को बार बार मूंदना और रगड़ना और आँखों में लाली, सूजन, अक्षरों को ना पहचानना, भ्रमित होना, यह दृष्टि संबंधी विकार होते हैं। इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। कारण है, समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। तो सही विकल्प चुने। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला हो जाएगा। ए आर दोनों सही हैं, ए की आर सही व्याख्या करता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। एक समावेशी कक्षा में सभी बच्चों की विविध आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समान अवसर प्रदान किया जाता है। इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। ले वाइगोस्की के अनुसार बच्चे डैश के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र डैश हैं। तो अधिक जानकार अन्य बस बाहर, भौतिक वातावरण अंदर, भौतिक वातावरण बस बाहर। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, अधिक जानकार अन्य अंदर। ले वाइगोस्की के अनुसार जैसे चचेरे भाई बहनों के साथ अंतःक्रिया करने से समीपवर्ती विकास क्षेत्र में कार्य करने के लिए सक्षम होते हैं, जिससे उनका संज्ञानात्मक विकास होता है और अधिक जानकार होते हैं। इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी? तो पहला है, छात्र को कक्षा के दौरान बार बार करने के लिए कार्य देना, छात्र को सख्ती से अपना अवधान अवधि बढ़ाने के लिए कहना, स्वयं नियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना। चौथा ऑप्शन है, माता पिता को बुलाकर छात्र के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करना। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, तीसरा करेक्ट हो जाएगा, स्वयं नियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना। छात्रों को टाइमर का उपयोग करने से छात्र अपनी कार्य अवधि में ब्रेक का प्रबंधन बेहतर तरीके से कर सकते हैं, जिससे उनका एकाग्रता में सुधार हो सकता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। कारण है, भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो सही विकल्प चुने। तो
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए आर दोनों सही हैं। ए की आर व्याख्या करता है। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। जब छात्रों को अपने स्कूल से भावनात्मक जुड़ाव होता है तो वे बेहतर तरीके से प्रदर्शन करते हैं। भावनाएं जो होती हैं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला करेक्ट हो जाएगा। ए आर दोनों सही हैं। ए की आर व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? तो शिक्षकों के छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देश और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। दूसरा है, अधिगम तब होता है जब छात्रों को शिक्षकों से सही उत्तर और प्रतिपुष्टि मिलती है। तीसरा है, छात्र को अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। और चौथा ऑप्शन है, अधिगम मुख्य रूप से एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जिससे सूचना प्राप्त करना और याद रखना शामिल है। तो कौन सा रचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा करेक्ट हो जाएगा। छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। संरचनावादी अधिगम सिद्धांत के अनुसार छात्रों को ज्ञान अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय सहभागिता के माध्यम से होता है। इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देने चाहिए और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। कारण है, बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं? यह एक रेखीय प्रक्रिया है, यह एक जटिल प्रक्रिया है, यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है, यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा एक गलत हो जाएगा, क्योंकि यह एक रेखीय प्रक्रिया है ऐसा नहीं है। तो पहला गलत हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ ए है काट दीजिए, इसमें भी है और आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा करेक्ट हो जाएगा। बी सी डी सही हो जाएगा। सामाजिकरण एक जटिल प्रक्रिया और बहुआयामी प्रक्रिया होती है और यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे बी सी डी सही हो जाएगा। अभिकथन ए, वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। कारण है, विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। तो सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला हो जाएगा। ए आर दोनों सही हैं। ए आर की व्याख्या करता है। अभिकथन ए सही है क्योंकि बाल्यावस्था से किशोरावस्था में संक्रमण के लिए कोई निश्चित वायु या क्षण नहीं होता, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। कारण बी भी सही है क्योंकि विकास एक सतत प्रक्रिया है जो समय के साथ निरंतर चलता रहता है। तो इसका ए आर दोनों सही है। ए की व्याख्या आर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्मसंप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। पहला है, सभी विद्यार्थी में बहुत कम अपेक्षाएं रखना, छात्रों में स्वायत्तता और पहल को दंडित करना। तीसरा है, छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना। चौथा है,
विशेष छात्रों में बहुत कम उम्मीदें रखना। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा तीसरा करेक्ट हो जाएगा, छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना। जब छात्रों को स्वायत्तता और पहल को प्रोत्साहित और पुरस्कृत करते हैं तो इससे छात्रों का आत्मविश्वास संप्रभुता बढ़ता है, जो बच्चों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।